इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे एंजियोस्पर्म को, जो कि प्लांट किंगडम का सबसे बड़ा ग्रुप है, सबसे रिसेंटली प्लांट है और सबसे डेवलप्ड प्लांट भी यही माने जाते हैं एंजियोस्पर्म, जो कि आज पूरी दुनिया में जो सबसे अधिक संख्या में, अधिक नंबर में जो प्रेजेंट है, यानी बोल सकते हैं कि अर्थ पे सबसे डोमिनेंट जो प्लांट का ग्रुप है वो एंजियोस्पर्म है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो यहाँ पर 11th क्लास में इस चैप्टर में 11th क्लास के इस चैप्टर में प्लांट किंगडम में जो एंजियोस्पर्म की डिटेल है वो कुछ खास नहीं दी गई है। इसके बस थोड़ा सा रिप्रोडक्टिव पार्ट पे, यानी कि लाइफ साइकिल वाले पार्ट पे ज़्यादा फोकस किया गया है, क्योंकि इसके एंजियोस्पर्म से रिलेटेड बहुत से चैप्टर यहाँ पे देखे गए हैं। जैसे आपका 11th क्लास में दूसरा चैप्टर आ जाएगा, मॉर्फोलॉजी आ जाएगा, एनाटॉमी आ जाएगा, तो वहाँ पे भी क्या है कि एंजियोस्पर्म के बारे में दिया गया है। ठीक है, एंजियोस्पर्म मीन्स फ्लावरिंग प्लांट जो है एंजियोस्पर्म को ही कहते हैं, अभी हम देखने वाले हैं इनको। और 12th क्लास में पूरा रिप्रोडक्शन का पार्ट सेकंड चैप्टर में आपको देखने को मिलता है वहाँ पे। तो यहाँ पर जितना भी सेकंड चैप्टर में एंजियोस्पर्म के बारे में दिया गया है उसको हम समझने की पूरी कोशिश करेंगे। उसके लिए थोड़ा डिटेल में जा सकते हैं, ठीक है ये, लेकिन आपका रहेगा पार्ट सिलेबस का ही, चाहे वो 12th का थोड़ा सा यहाँ पर ऐड कर सकते हैं इसको समझने के लिए। तो एक एक लाइन यहाँ से हम क्लियर करेंगे एनसीईआरटी की, जिससे भी आपका एक भी क्वेश्चन ना मिस हो। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म की बात करते हैं तो इससे पहले हमने पढ़ा था जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म में हमने देखा था कि जो शीड रहता है वो नेकेड होता है, मीन्स कवर नहीं रहता। जैसे हम बोलते हैं कि फ्रूट है, फ्रूट के अंदर हमें बीज मिलते हैं। हम देखते हैं कोई भी फ्रूट, मान लीजिए मैंगो है, आम है, आम के अंदर क्या मिलता है हमें, गुठली मिलती है, उसका शीड है वो अंदर मिलता है, ठीक है, बाहर तो नहीं है। तो ऐसे ही जो जिम्नोस्पर्म थे वहाँ पर क्या था कि शीड कवर नहीं रहता था, ना तो फर्टिलाइजेशन से पहले और ना ही फर्टिलाइजेशन के बाद, तो वहाँ पे नेकेड शीड पाया जा रहा था। अब यहाँ पर हम बात करते हैं एंजियोस्पर्म की, तो एंजियोस्पर्म का मतलब ही क्या होता है, कवर्ड स्पर्मा मीन शीड, मीन्स कवर्ड शीड पाए जाते हैं जिन प्लांट के ग्रुप के अंदर। फर्टिलाइजेशन से पहले बात करें तब भी और फर्टिलाइजेशन के बाद करें तब भी क्या होता है कि शीड कवर रहता है। ठीक है, ओवरी से बोल सकते हैं कि ओवरी किस में कन्वर्ट होगी, फ्रूट के अंदर, तो हम बोल सकते हैं फ्रूट के अंदर क्या पाया जाता है, शीड पाया जाता है। शीड कैसा रहता है, कवर रहता है। ठीक है, अब देखिए जैसे हमने पढ़ा था टेरिडोफाइट का, हल्का सा पीछे जाते हैं, तो टेरिडोफाइट में हमने देखा था कि भाई स्पोरोफिल पाई जाती थी। स्पोरोफिल पे क्या था, जैसे हमने देखा था कि क्या पाई जाए, स्पोरोफिल पाई जा रही थी। स्पोरोफिल पे क्या था कि मेगा स्पोरेंजिया या माइक्रो स्पोरेंजिया लगी हुई थी। तो ऐसी स्पोरेंजिया वाली लीफ को क्या बोल रहे थे, स्पोरोफिल्स हम कहते थे। ठीक है, और आगे हमने देखा कि स्पोरोफिल का जो कॉम्पैक्टली स्ट्रक्चर बनता था, कॉम्पैक्ट होके बिल्कुल बंच बना के वो क्या बनाती थी, वो कॉम्पैक्ट होके कोन बनाती थी, कोन या स्ट्रोबिलाई। ठीक है, मेल और फीमेल कोन बनता था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, जो एंजियोस्पर्म है, देखिए जिम्नोस्पर्म में भी क्या बन रहे थे, कोन बन रहे थे। ठीक है, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े मतलब कि ज़्यादा डेवलप्ड कोन वहाँ पे देखे जा रहे थे टेरिडोफाइट के कंपेरिजन जिम्नोस्पर्म में। अब बात कर रहे हैं एंजियोस्पर्म में, तो एंजियोस्पर्म में कुछ इस तरह का हम बोलते हैं कोन तो नहीं बनता है। यहाँ पर जो स्पोरोफिल्स है वो अरेंज होके, अगर हम बोलें स्पोरोफिल की लैंग्वेज में ही बोलें, तो स्पोरोफिल अरेंज होकर क्या बनाती है, यहाँ पर एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर यहाँ बनता, फ्लावर बनाती हैं। तो जो स्पोरोफिल है वो अरेंज होकर क्या बना देती है, फ्लावर बना देती है। तो फ्लावर क्या है, ये एंजियोस्पर्म का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाता है। ठीक है, तो ये है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर, जो कि एंजियोस्पर्म का, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाता है। अब ये जो फ्लावर है इसी की हेल्प से क्या करते हैं, एंजियोस्पर्म अपना रिप्रोडक्शन करते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि ह्यूमन में टेस्टिस और ओवरी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, ऐसे ही फ्लावर एंजियोस्पर्म में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं नॉर्मल एक फ्लावर का स्ट्रक्चर हल्का सा। तो ये देखिए यहाँ पर हम बना दिया इस तरीके से, हम रफली एक डायग्राम बना रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने एक फ्लावर का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं, तो नीचे से स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या हो गया भाई, जिससे फ्लावर एक ब्रांच पे लगा रहता है उसको पेडिसिल बोलते हैं। ये क्या हो गए, ये सेपल हो गए, ये जो ग्रीन पार्ट होता है नीचे का, ठीक है, जो कली आप देखते हैं नीचे की तरफ फूल में जो ग्रीन कलर का पार्ट होता है उसको सेपल बोलते हैं। और ये जो कलरफुल पार्ट होते हैं, कलरफुल जो लीफ होती है उनको क्या बोलते हैं, पेटल कहते हैं इनको। ठीक है, ये आपने सुना ही होगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं, तो ये वाला पोर्शन क्या है, ये ऊपर का, ये कहलाता है एंथर। ठीक है, एंथर कहलाता है। जैसे टेरिडोफाइट में हमने पढ़ा था, जिम्नोस्पर्म में पढ़ा था, जैसे हम बोलते हैं ना माइक्रोस्पोरेंजियम, ऐसे ही ये क्या है, एंथर है। ऐसे ही हम बोलते हैं ये क्या है, ये इसका फिलामेंट हो गया।
ये इसका फिलामेंट हो गया। अब यहाँ से ये एंथर और ये फिलामेंट, ठीक है, ये पूरा पूरा क्या है, फिलामेंट है, ये पूरा पूरा फिलामेंट है। दोनों को मिला के जो स्ट्रक्चर बनता है उसको क्या कहते हैं, स्टेमेन कहते हैं, स्टेमेन कहते हैं। और स्टेमेन कैसा है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। जैसे हम बोलते थे कि लीफ है, स्पोरोफिल है, अगर मेल स्पोर लगाओ तो हम क्या बोलते थे, मेल मतलब स्पोरेंजिया लगी होती तो क्या बोलते थे, माइक्रोस्पोरोफिल। तो इसलिए इसको भी क्या बोल सकते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल हम कह सकते हैं, ठीक है। ये उसके बोल सकते हैं कि उसके जैसा एक स्ट्रक्चर है यहाँ पर, माइक्रोस्पोरोफिल हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। किसके अंदर क्या होंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया होगी और जिसमें क्या होंगे, माइक्रोस्पोर होंगे, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं, तो फीमेल की बात करते हैं, तो यहाँ पर ये क्या, ये रहा इसका स्टिग्मा, ये रहा इसका स्टाइल, और नीचे का जो ये बल्ज उभरा हुआ फूला हुआ जो पोर्शन, इसको क्या बोलते हैं, ओवरी कहते हैं, ठीक है। ओवरी के अंदर क्या होते हैं, ओवरी के अंदर एक क्या पाया जाएगा, ओव्यूल पाया जाता है। ओवरी के अंदर क्या पाए जाते हैं, ओव्यूल। एक हो सकता है जैसे वीट के अंदर, पैडी के अंदर, या फिर हम बोल सकते हैं आम के अंदर एक होता है, बहुत सारे हो सकते हैं जैसे पपीते के अंदर, ठीक है, पपाया के अंदर। तो ये क्या हो गया, ये हो गया अंदर इसके ओव्यूल पाया जाता है। इस ओव्यूल से ही क्या बनता है, आगे चल के शीड बनता है। ओव्यूल को हम पहले किस नाम से जान रहे थे, वहाँ पर मेगास्पोरेंजिया हम लिख रहे थे उसको, ठीक है, मेगास्पोरेंजियम लिख रहे थे। तो ये वही है मेगास्पोरेंजियम, क्या बोलते हैं, ओव्यूल कहते हैं। ओव्यूल से सीड बनेगा और ओवरी से आगे चल के क्या बनता है, फ्रूट बनता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है किसका, एंजियोस्पर्म का, जिसको क्या बोलते हैं, फ्लावर कहते हैं इसको, ठीक है। अब ये जो ये वाला, इन तीन को मिला के देखिए, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, इन तीनों को मिला के जो स्ट्रक्चर बनता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पिस्टिल, पिस्टिल या फिर कार्पेल इसको कहते हैं, ठीक है। ये कैसा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। मेल कौन सा था, स्टेमेन था। तो यहाँ पर हम बोलते हैं कि जो शीड बनेगा वो किससे बनेगा, भाई वो इससे बनेगा, ओविल से बनेगा, ठीक है। ओविल किस में कन्वर्ट होगा, शीड में कन्वर्ट होगा, ठीक। अब ये शीड जो है फर्टिलाइजेशन से पहले भी, ये देखिए यहाँ पर ये कवर है, ओवरी से कवर है, और जब बाद में जो फ्रूट बन जाएगा तो ओवरी से बन जाता है फ्रूट, और ओविल क्या है, शीड में कन्वर्ट होगा। तो बाद में भी क्या है, शीड कहाँ मिलेगा, इस ओवरी वॉल यानी कि फ्रूट के अंदर मिलेगा। इसलिए हम बोलते हैं कि यहाँ पर जो शीड है एंजियोस्पर्म का मतलब क्या हुआ कि कवर्ड शीड पाए जाते हैं, किसी से ऐसे नहीं कि नेकेड शीड पाए जाए जिम्नोस्पर्म की तरह, यहाँ पर पूरे पूरे कवर्ड शीड पाए जाते हैं। जैसे इसको माइक्रोस्पोरोफिल बोल रहे हैं, ऐसे ही पिस्टल कार्पिल के लिए वर्ड मेगास्पोरोफिल वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एंजियोस्पर्म में सीधा सीधा बोलते हैं स्टेमेन एंड पिस्टल, ठीक है। अगर आप कंपेयर करके देखना चाहें तो आप कंपेयर कर सकते हैं, पिछले जो हम ग्रुप पढ़े हैं अभी तक उनमें माइक्रोस्पोरोफिल आप स्टेमेन से कंपेयर कर सकते हो, और मेगास्पोरोफिल के लिए आप पिस्टल या कार्पिल को कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो ये थी बात हमारे नॉर्मल से कि क्यों इसको ऐसे प्लांट बोलते हैं, शीड जो है कवर रहता है जिसके अंदर। अब बात ही आती है, देखो जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर था इनका क्या था, फ्लावर था, ठीक है, फ्लावर था। इसलिए हम क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म्स को क्या बोलते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि क्या बन रहे हैं इनमें, फ्लावर बन रहे हैं इनके अंदर। फ्लावर क्या है, इनका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। तो एंजियोस्पर्म क्या बोलते हैं हम, फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें, अगर नॉर्मल पहले की तरह ही चलते हैं तो हैबिटेट अगर देखते हैं तो हैबिटेट कहाँ मिलते हैं भाई, ये वाइडली स्प्रेड, ठीक है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि दुनिया की लगभग हर एरिया में ये पाए जाते हैं, ठीक है। मतलब कि क्योंकि सबसे बड़ा ग्रुप है, क्योंकि क्या है कि जो एंजियोस्पर्म है ये कैसा है, लार्जेस्ट ग्रुप है, लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम का लार्जेस्ट ग्रुप है, सबसे बड़ा ग्रुप है, ठीक है। और बोल सकते हैं कि लार्जेस्ट ग्रुप है, प्लस हम बोल सकते हैं लार्जेस्ट मोस्ट रिसेंटली, ठीक है। यानी कि अगर एवोल्यूशन के तौर पे देखते हैं तो सबसे पहले कौन आए थे, एल्गी, फिर ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, यानी कि सबसे रिसेंटली कौन माने जा रहे हैं। वैसे तो ये पुराने हैं बहुत, लेकिन इन पांचों में सबसे रिसेंट कौन है, लेटेस्ट ये है। तो मोस्ट रिसेंटली एंड हाईली इवॉल्व्ड, हाईली इवॉल्व्ड मीन्स सबसे ज़्यादा डेवलप प्लांट भी यही है, हाईली इवॉल्व्ड है, बोल सकते हैं सबसे ज़्यादा डोमिनेंट भी आज के
टाइम पर पूरी धरती पे यही कर रहे हैं। कौन? एंजियोस्पर्म। तो लगभग हर तरह की हैबिटेट में मिल जाते हैं, पानी में, पानी से बाहर यानी कि लैंड पे, ठीक है, लगभग दुनिया के हर एरिया में ये पाए जाते हैं। तो क्या बोल सकते हैं? वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब जैसे हमने बात की थी उसमें जिम्नोस्पर्म में कि भाई कितना बड़ा होता है, कितने छोटे होते हैं, तो ये भी क्या होते हैं? उन्हीं की तरह छोटे और बड़े दोनों टाइप के हो सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि अगर स्मॉलेस्ट की बात करें तो स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट, क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट किसको बोलते हैं? एंजियोस्पर्म। तो हम ये कह सकते हैं कि स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म, ठीक है, छोटे से बहुत बड़े हो सकते हैं। तो वो कौन है? सबसे छोटा है वॉल्फिया। सबसे छोटा कैसा है? वॉल्फिया, बहुत छोटा होता है, ठीक है, पानी में मिलते हैं, फ्लावरिंग प्लांट है। इनके लिए वर्ड हम डकवीड भी यूज़ करते हैं। डकवीड भी इनको क्या कहते हैं, ठीक है। और अगर टॉल की बात करें, टॉलेस्ट की बात करें, तो यहाँ पर हम नाम ले लेते हैं यूकेलिप्टस का। यूकेलिप्टस का नाम ले सकते हैं। लगभग ये कितना हाइट में? लगभग 100 मीटर तक ये चले जाते हैं, 100 मीटर या इससे ऊपर भी देखे गए हैं। तो सबसे छोटे से सबसे बड़े प्लांट एंजियोस्पर्म के ग्रुप में पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए जो प्लांट का ग्रुप है, अगर हम बोलते हैं कि जैसे बेंथम हुकर की बात की थी, हम क्लासिफिकेशन की बात नहीं कर रहे, हल्का सा एक आइडिया दे रहे हैं कि जैसे बेंथम हुकर ने क्या किया था, वहाँ पर हम देख रहे थे जब लास्ट में कि उन्होंने एंजियोस्पर्म को भी मतलब वहाँ पर देखते हैं कि एंजियोस्पर्म को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, ठीक है। एक मोनोकोट था, डाइकोट था, और उनके बीच में क्या रखा गया था? जिम्नोस्पर्म को। लेकिन बाद में क्या किया? पहले जिम्नोस्पर्म आते हैं, फिर एंजियोस्पर्म है। तो एंजियोस्पर्म की जो है 2 क्लास हम देखते हैं, ठीक है, 2 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं इनको, ठीक है। पहली कौन सी है? मोनोकोटिलिडनी। पहले को बोलते हैं मोनोकोटिलिडनस प्लांट और दूसरे को बोलते हैं डाइकोटिलिडनस प्लांट। मोनोकोटिलिडनस और डाइकोटिलिडनस, इसके लिए आप सिंपल वर्ड यूज करते हैं ना, शॉर्ट में लिख देते हैं क्या? मोनोकोट और डाइकोट्स। इसके लिए ये एज सिंपल शॉर्ट में वर्ड यूज लिख देते हैं, वही है ये। तो इसको 2 क्लास में डिवाइड कर सकते हैं, उनके शीड के स्ट्रक्चर के बेसिस पे और बाकी जो स्ट्रक्चर है उनके बेसिस पे, ठीक है। किसको? एंजियोस्पर्म की तो 2 क्लास पाई जाती है मेजर, मोनोकोट और डाइकोट। अब जैसे आज तक आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न रहा हो कि मोनोकोट और डाइकोट क्या है, तो इसको देखिए, कन्फ्यूज़न खत्म हो जाएगा। देखिए सबसे पहले ये तो आपको पता ही है कि मोनोकोट के अंदर क्या हो जाता है? एक कोटिलिडन पाया जाता है। मोनोकोट के अंदर क्या पाया जाता है? 1 कोटिलिडन पाया जाता है। कोटिलिडन का मतलब क्या है? देखिए समझते हैं एक एग्जाम्पल से। चना है, चने को आप भिगो के रखिए, कुछ जैसे रात को रखा भिगो के और सुबह को आप निकालते हैं, तो उसको क्या 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो 2 क्या है? 2 कोटिलिडन में डिवाइड हो गया, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो चना क्या हुआ? डाइकोट का प्लांट हुआ। राजमा डाइकोट हुआ, बादाम डाइकोट हुआ। जो 2 इस तरीके से डिवाइड हो गया बीज, तो क्या हो गया? डाइकोट हो गया, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं मोनोकोट की, तो मोनोकोट में जैसे चावल, ठीक है, व्हीट, गेहूं, तो जिसके शीड एक ही पार्ट में रहते, 2 पार्ट में डिवाइड नहीं रहते, उसमें क्या है? 2 कोटिलिडन पाए जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? डाइकोट बोलते हैं। ये तो आपने पढ़ा ही होगा। उसके बाद में हम देखते हैं कि अगर इसके अलावा भी आप देखते हैं, मान लीजिए शीड नहीं है, तो अब आप उसको कैसे पहचानेंगे प्लांट को कि ये डाइकोट है कि मोनोकोट है? तो देखिए अगर मोनोकोट होगा तो मोनोकोट की जो लीफ होगी उसमें पैरेलल वेनेशन पाई जाएगी। देखो वेनेशन वाला जो पार्ट आएगा वो आपका मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है? इसको वेनेशन, तो लीफ क्या होगी? कुछ इस तरीके से होती है, तो ये इसको क्या बोलते हैं? पैरेलल वेनेशन बोलते हैं, ठीक है, वेनेशन, ठीक है, पैरेलल वेनेशन, समानांतर होती है एक तरह से। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? ये मोनोकोट होंगे, ठीक है। और अगर लीफ आपको दिखाई दे रही है कुछ इस तरीके से, जिसके अंदर ये फर्दर ऐसे नेट सा बिछा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन, तो इस तरह का होगा तो प्लांट कैसा होगा? डाइकोट होगा। तो लीफ को देख के आप बता सकते हो कि ये प्लांट डाइकोट है कि मोनोकोट है। उसके बाद में इसके अलावा भी और चीज़ें हैं, जैसे अगर हम बोलते हैं कि डाइकोट है, तो डाइकोट में जो फ्लोरल पार्ट्स होते हैं वो 4 या 5 के मल्टीपल में होते हैं। जैसे सेपल पेटल है, 4 या 5 से मल्टीप्लाई करके देखिए उसके नंबर में आएंगे, ठीक है, 4, 8, जैसे ये 5 या 4 या 5 के मल्टीपल में आएंगे, ठीक है। लेकिन ये जो मोनोकोट है, मोनोकोट में 3 के मल्टीपल में होते हैं, ठीक है। उसके बाद में चलिए, ये तो फ्लावर की बात हुई, हमने बीज की बात की, हमने लीफ की बात की। रूट की अगर बात करें तो रूट में अगर मोनोकोट होगा तो रूट कुछ इस तरीके से पाई जाएंगी, सारी की सारी इस तरीके से, ऐसे गुच्छा सा होगा ब्रश की तरह। क्या बोलते हैं? एडवेंटिटियस फाइब्रस रूट्स पाई जाती है यहाँ पे मोनोकोट में।
लेकिन अगर आप किसी प्लांट को उखाड़ के देखते हैं, ठीक है भाई, दोनों को उखाड़ के देख लीजिए, आपसे कोई पूछता है कि ये प्लांट बताइए भाई मोनोकोट है कि डाइकोट है, लीफ उसने हटा दी वहाँ से, आप उसको उखाड़िए, उखाड़ के रूट देख लो, आप बता सकते हो। अगर ऐसी रूट आती है तो मोनोकोट है, और अगर ऐसी आती है जैसे मेन ब्रांच आ रही है, उसमें से फर्दर दूसरी ब्रांच निकल रही है ऐसे, इनमें से फिर फर्दर ऐसे निकलती जा रही है, अगर इस तरीके की है तो उसको क्या बोलते हैं, ये टैप रूट हो जाती है। ठीक है, ये एडवेंटिसिया टीटीएस या फिर फाइब्रस बोल सकते हो। और ये कैसी है, टैप रूट। तो टैप रूट किस में पाई जाएगी, डाइकोट में। और पैरेलल जो ये एडवेंटिटियस रूट किस में पाई जाएगी, मोनोकोट में। तो इस तरीके से देख के आप बता सकते हो। और भी है जैसे वैस्कुलर बंडल। अब अगर स्टेम है, स्टेम के भाई स्टेम रह गया है तो स्टेम को देख के भी बता सकते हो, लेकिन उसके लिए लेबोरेटरी में जाना पड़ेगा आपको। सेक्शन कट करोगे, कट करने के बाद जो वैस्कुलर बंडल आते हैं, तो जो मोनोकोट का होगा, मोनोकोट में वैस्कुलर बंडल जैसे कि जाइलम फ्लोएम, तो वो क्या है, वो इस तरीके से, मान लीजिए जाइलम फ्लोएम है तो ये क्या होंगे, इस तरीके तितर बितर इसे कॉम्प्लेक्सली अरेंज होंगे, कोई एक तरीके से अरेंज नहीं होंगे, आगे पीछे इस तरीके से अरेंज होंगे, माइक्रोस्कोप में देखे हो तो कॉम्प्लेक्सली अरेंज वैस्कुलर बंडल ऐसे दिखते हैं स्टेम को कट करके। तो ये कैसा होगा, ये होगा मोनोकोट। और अगर वैस्कुलर बंडल एक प्रॉपर एक रिंग में अरेंज होंगे, मान लीजिए इस तरीके से है, तो इस तरीके से अगर प्रॉपर एक रिंग में अरेंज होंगे, ये रिंग में, तो ये क्या होगा, ये डाइकोट वाले होते हैं। ठीक है, इस तरीके देख के बता सकते हो। तो एंजियोस्पर्म को हम क्या बोलते हैं कि 2 क्लास में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो नॉर्मल ये तो हुई बात इसके स्ट्रक्चर वगैरह की। ठीक है, बाकी ये तो हम बात करेंगे नहीं अब कि रूट स्टेम लीफ में पूरी तरह डिफरेंशिएट होता है, वैस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं, वो तो पाए जाते हैं, वैस्कुलर टिश्यू भी सब पाए जाते हैं, पूरी तरीके से अच्छे तरीके से डेवलप होते हैं। और एंजियोस्पर्म से भी काफ़ी अच्छे यहाँ पर पाए जाते हैं, क्योंकि उससे अगला ग्रुप है, रिसेंट ग्रुप है। और जो हो बोलते हैं कि रूट स्टेम लीफ, उसकी तो बात ही नहीं कर रहे, वो तो वैसे भी सबसे ज़्यादा एडवांस है, तो सबसे अच्छे यहाँ पर डिफरेंशिएशन पाया जाता है। इसकी लाइफ साइकिल, या बोल सकते हैं कि लाइफ साइकिल की बात कर ले, या फिर बोल सकते हैं रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए हमने अभी क्या बोला कि जो मेन इसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो क्या है, वो इसका फ्लावर है। ठीक है, तो एक नॉर्मल सा हमने क्या बना लिया, फ्लावर बना लिया। और फ्लावर कैसा है, हम बाइसेक्सुअल फ्लावर बना रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन यहाँ पर पाए जा रहे हैं। ठीक है, अभी हमने बात की थी कि भाई ये क्या है, ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये क्या कहलाता है, मैं पूरा नाम लिख रहा हूँ, उसको पिस्टल बोलते हैं इसको। ठीक है, और ये वाला जो पूरा पोर्शन है इसको क्या बोलेंगे, मैं पूरे का नाम लिख रहा हूँ अभी, इसको बोलते हैं स्टेमन। ठीक है, ठीक। अब यहाँ पर जो मेन पार्ट है, देखिए पिस्टल में हमें एक ये वाला पार्ट, 1, 2 और 3 पार्ट देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो पिस्टल है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, और पिस्टल कैसा है, इसका फीमेल पार्ट है। ऐसे ही हम बात करते हैं कि जो स्टेमन है, स्टेमन इसका मेल पार्ट कहलाता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो इसका मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है इसका, वो क्या है, वो इसका स्टेमन है, जो कि ये स्टेमन और फिलामेंट में डिवाइड रहता है। यानी कि इसको 2 पार्ट हम बोल सकते हैं, इसका स्टेमन और फिलामेंट। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो फिलामेंट का कोई काम नहीं है, ये इसका स्टेराइल स्ट्रक्चर हो गया। फर्टाइल कौन सा हुआ, फर्टाइल हुआ स्टेमन, तो ये हमारे काम का है रिप्रोडक्शन के लिए। ऐसे ही हम बात करते हैं कि फीमेल, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कौन सा हो गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हो गया यहाँ पे कौन सा, पिस्टल हो गया, पिस्टल या कार्पेल। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं तो यहाँ पर 3 पोर्शन हमें दिखाई देते हैं। नंबर 1 कौन सा है, नंबर 1 है स्टिग्मा, है। नंबर 2 कौन सा है, स्टाइल है। और नंबर 3 कौन सा है, ओवरी है। ठीक है, अगर रिप्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों स्टेराइल पार्ट हैं इसके, यानी कि रिप्रोडक्शन में कोई ऐसा रोल नहीं है इनका, मीन्स ये गैमीट नहीं बनाते हैं। ओवरी क्या है, ओवरी है मेन पार्ट इसका, ओवरी है मेन फर्टाइल पार्ट। उधर फर्टाइल कौन सा है, स्टेमन है। तो अब जो ओवरी है, ओवरी के अंदर क्या पाया जाता है, ओवरी के अंदर ओव्यूल पाया जाता है। और ओव्यूल के लिए क्या वर्ड यूज़ किया जाता है, अब तक क्या करते आए हैं, मेगा स्पोरेंजिया। तो एक है तो मेगा स्पोरेंजियम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पाया जाता है, अंदर की साइड में यहाँ पर क्या पाया जाता है, ओव्यूल पाया जाता है। ठीक है, मेगा स्पोरेंजियम पाई जाती है। हमने अब तक पढ़ते आए हैं टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म में कि जो
मेगास्पोरेंजिया है, मेगास्पोरेंजिया में क्या बनते हैं, मेगास्पोर बनते हैं। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या बनते हैं, जैसे स्टेमिन यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजिया की तरह बिहेव करेगा, यहाँ पर क्या बनेंगे, यहाँ पर माइक्रोस्पोर बनेंगे, यानी कि मेल वाले स्पोर बनेंगे। तो मेगास्पोरेंजिया है, ठीक है, ओव्यूल है, तो यहाँ पर क्या है, मेगास्पोर बनेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमने क्या बोला था कि भाई क्या मेगास्पोर मदर सेल यहाँ पर पाई जाएगी, मेगास्पोर मदर सेल पाई जाएगी। मेगास्पोर मदर सेल कैसी है, डिप्लॉइड, यानी कि ये भी डिप्लॉइड है। ठीक है, क्योंकि भाई जो एंजियोस्पर्म होते हैं, आगे हम साइकिल जब पढ़ेंगे लाइफ साइकिल इन सब की, तब पता आएगा। तो मेन क्या है कि जो एंजियोस्पर्म है ये कैसे हैं, स्पोरोफिटिक प्लांट होते हैं। भाई हमने पढ़ा था ना जिम्नोस्पर्म भी कैसे हैं, स्पोरोफिटिक थे। तो इनकी ये क्या है, ये तो बिल्कुल बहुत ही हाईली डेवलप्ड स्पोरोफिटिक प्लांट है। यहाँ तो गैमेटोफाइट जो फेस होता है बहुत ही शॉर्ट लिव होता है, बहुत छोटे टाइम के लिए होता है। ठीक है, तो मेगास्पोर मदर सेल होती है कहाँ पर, ये सब यहीं पर है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए कि इस तरीके से क्या है कि इसमें मेगास्पोर मदर सेल है, बहुत सारे यहाँ पे सेल है, उसमें से एक सेल कैसे बिहेव करती है, मेगास्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करती है। ठीक है, अब यहाँ पर मेगास्पोर मदर सेल में क्या होता है, देखो मदर सेल जहाँ भी आ जाएगा वहाँ पे क्या होगी, मियोसिस होती है। मियोसिस होगी तो क्या बनेंगे, 4 स्पोर्स बनेंगे। एक सेल से कितने बनते हैं, मियोसिस से 4 बनते हैं, 4 स्पोर बनेंगे, कैसे, हैप्लॉइड। ठीक है, यहाँ पर क्या बनेंगे भाई, यहाँ से 4 क्या बन गए, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बन गए। ठीक है, अब इधर इसको ले लेते हैं, तो स्टेमेन में क्या पाया गया, स्टेन में माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल पाई जाएगी। ठीक है, कहाँ पर, यहाँ पर इनके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल है। तो मदर सेल फिर आ गया, फिर क्या होगा, यहाँ पर मियोसिस होगा, और मियोसिस होगी तो क्या होगा, हैप्लॉइड क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर बनेंगे। हैप्लॉइड क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर बनेंगे। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पोलन बोल देते हैं, क्या, पोलन। तो इसको माइक्रोस्पोर मदर सेल को क्या कह सकते हैं, पोलन मदर सेल भी कह सकते हैं। ये कैसे, हैप्लॉइड क्या बन गए, एक से कितने बनते हैं, 4। ऐसे ही 4 यहाँ पे क्या बन गए, ये बन गए। अब यहाँ पर जो 4 माइक्रोस्पोर हैं, जो ये 4 मेगास्पोर हैं, 4 मेगास्पोर जो बने हैं, ठीक है, ये स्पोर लिखा है मतलब क्या, मेगास्पोर है। इसमें से 3 तो क्या हो जाएंगे, वही जिम्नोस्पर्म की तरह 3 तो डीजनरेट हो जाएंगे। ठीक है, 3 डीजनरेट, और एक क्या रहेगा, एक रहेगा फंक्शनल, एक रहेगा फंक्शनल। ठीक है, मतलब क्या होगा, मतलब यहाँ पे 3 तो गायब हो गए, सिर्फ क्या रह गया, एक रह गया, एक फंक्शनल रहेगा। एक ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है, पूरा नाम अगर लिखते हैं तो फंक्शनल मेगास्पोर जो है ये क्या करेगा, यही डेवलप करेगा आगे। ये फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप करके क्या बनाएगा, ये फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। क्या बनाएगा, ये फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। सेम उसी तरह चल रहा है जैसे जिम्नोस्पर्म अगर नहीं देखा है तो पहले जिम्नोस्पर्म की वीडियो देखिए, आई बटन मिल जाएगी आपको। फीमेल गैमेटोफाइट हो गया। ऐसे ही माइक्रोस्पोर जर्मिनेट करके क्या बनाते हैं, मेल गैमेटोफाइट बनाते हैं, मेल गैमेटोफाइट बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से एक क्वेश्चन आया हुआ, सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है कि एक नंबर का आया था कुछ साल पहले, कि जो नाम लिखना था कि मेल गैमेटोफाइट, मतलब जो एक सेल का नाम बताना था कि जो फ्लावरिंग प्लांट में मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करती है। तो मेल गैमेटोफाइट क्या होते हैं, यहाँ पर पोलन को ही बोलते हैं। जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनको, वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, मेल गैमेटोफाइट को। फीमेल गैमेटोफाइट है, फीमेल गैमेटोफाइट क्या हो गया, यहाँ पर एम्ब्रियो सैक बोलते हैं इसको। यानी कि जो ये जो एक था, ये क्या करेगा, ये डेवलप करेगा, ये डेवलप करेगा, और डेवलप करके क्या करेगा, ये एम्ब्रियो सैक बना देता है। क्या करता है, एम्ब्रियो सैक बनाएगा। और एम्ब्रियो सैक में किस तरीके के स्ट्रक्चर होंगे वो हम बात करेंगे अभी। ठीक है, तो यहाँ तक आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्या हुआ कि एक फंक्शनल मेगास्पोर था, फीमेल गैमेटोफाइट बन गया। अब यहाँ पे एनसीईआरटी क्या मेंशन करती है, एनसीईआरटी ये बोलती है कि जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसका लिखती है वो हाईली रिड्यूस्ड है। क्या है, हाईली रिड्यूस्ड फीमेल गैमेटोफाइट बनाती है। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी में लिखा गया है। एम्ब्रियो सैक बोलते हैं किसको, फीमेल गैमेटोफाइट को। ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पे कोई आर्केगोनिया, कोई एंथ्रीडियम नहीं बनेगा, एंजियोस्पर्म में नहीं बनता। देखो जिम्नोस्पर्म में क्या बना था, एंथ्रीडिया तो वहाँ भी नहीं बना था, आर्केगोनिया जरूर बनी थी। टेरिडोफाइट में एंथ्रीडिया और आर्केगोनिया दोनों बनती थी।
जिम्नोस्पर्म में सिर्फ आर्केगोनिया बनती थी, एंथिडिया नहीं बनती थी। और यहाँ पर एंजियोस्पर्म में ना तो एंथिडिया ना आर्केगोनिया, कुछ नहीं बनती है, फ्लावर है पूरा पूरा बस जो भी है। ठीक है, जो भी इनका पूरा काम करेगा वो सिर्फ फ्लावर ही है। फ्लावर जैसे यहाँ पे मैंने बाइसेक्चुअल बनाया, यूनिसेक्चुअल भी हो सकते हैं, एक में मेल एक में फीमेल ऑर्गन हो, अलग अलग वो भी हो सकते हैं। यहाँ पर क्या बनाया, बाइसेक्चुअल बनाया, हर्मैफ्रोडाइट फ्लावर बनाया। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं, मैं इसको इधर से ही मिटा देता हूँ। अब ये जो फीमेल गैमेटोफाइट बना है जिसको क्या बोलते हैं हम, एम्ब्रियोसैक बोलते हैं, एम्ब्रियोसैक। ठीक है, कहाँ है, ये रहा इसके अंदर। ठीक, अब इसको हम बना लेते हैं यहाँ पर बाहर निकाल के। हमने ये वाला एम्ब्रियोसैक हमने क्या कर दिया, यहाँ पर बड़ा करके बना रहे हैं। ठीक है, अब ये जो एम्ब्रियोसैक है, एम्ब्रियोसैक के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर जो एम्ब्रियोसैक की भाई क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। एम्ब्रियोसैक क्या एक्चुअल में एक फंक्शनल मेगास्पोर ही तो था, जिससे क्या बना था, एम्ब्रियोसैक बना था, फीमेल गैमेटोफाइट बना था। ठीक है, अब जो एम्ब्रियोसैक है इसके अंदर जो न्यूक्लियस है, सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस। अब उसमें क्या होगा, उसमें माइटोसिस होना शुरू होगा। तो उसमें क्या होगा, माइटोसिस होना शुरू हो जाएगा, माइटोटिक सेल डिवीजन। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियस होगा यहाँ से पहले 2 में डिवाइड होगा। यहाँ पे टोटल 3 माइटोसिस होते हैं। 3 माइटोसिस मतलब क्या हो जाएगा, एक बार हुआ तो 1 से कितने बने, 2 बने। फिर दूसरा से डिवीजन हुआ तो 2 से कितने बने, 2 से 4 बने। और फिर तीसरा होगा तो 4 से कितने बनेंगे, जाहिर सी बात है 8 बनेंगे। तो यहाँ पर क्या बनेंगे, 8 क्या बन जाते हैं, 8 न्यूक्लियाई बन जाते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि सेल बन जाती है। किस तरीके से, देखिए अब यहाँ पर पहले था 2 बन गए, 2 बने तो ये दोनों क्या करेंगे, ये अब अलग अलग पोल पे जाएंगे, एक इधर वाले पोल पे एक इधर वाले पोल पे। तो ये एक इधर आ गया एक इधर आ गया ऐसे। अब इन्हें फर्दर क्या होंगे, डिवाइडेशन होते रहेंगे। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस होते हैं वहाँ पर तो उनके चारों तरफ क्या है, सेल वॉल आ जाती है, यानी कि न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल वॉल आ जाती है। इस तरीके से 3 सेल इधर आ गई और बाकी जो 3 न्यूक्लियाई थे उनके चारों तरफ भी क्या है, इस तरीके से सेल वॉल आ जाती है। ठीक है, तो 3 सेल इधर हो गई। बीच के जो न्यूक्लियस थे, बीच के जो न्यूक्लियाई थे वो उनके ऊपर कोई सेल वगैरह नहीं आती। ये पूरी ही क्या है, ये पूरी एक सेल है। ठीक है, एक पूरी सेल है जिसमें 3 सेल यहाँ पर है और 3 सेल यहाँ पर है। ये बीच वाली क्या है, बीच वाली एक सेल को काउंट करोगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या होगी, यहाँ पर ये 2 न्यूक्लियाई हो गए। तो हम बोल सकते हैं कि टोटल क्या हुए, ये यहाँ पर एक ग्रुप ये रहा सेल का, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंटीपोडाल, एंटीपोडाल सेल्स कहते हैं। ठीक है, ये वाला जो ग्रुप है यहाँ पर इन 2 को, इस बीच वाले को छोड़ दीजिए अभी, इन 2 को क्या बोलते हैं, सिनर्जिड्स बोलते हैं, सिनर्जिड्स बोलते हैं इनको। ठीक है, और जो बीच वाला है इसको बोलते हैं एग, ये है फीमेल गैमीट। और ये 2 हैं, ये 2 क्या हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं। पोलर न्यूक्लियाई क्यों बोलते हैं, देखो इनको क्या बोलते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। 2 पोलर इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक इस पोल से आया है, एक इस पोल से आ जाता है। तो इस तरीके से सेल के यहाँ पर क्या है, 3 ग्रुप पाए जा रहे हैं। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर बना है पूरा पूरा एक्चुअल में ये है जो एम्ब्रियोसैक है, फीमेल गैमेटोफाइट कंप्लीटली ये फुली डेवलप हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, कहाँ बना है ये बना है बेटा यहाँ पर, इस तरीके से इसके अंदर बना है ऐसे। ठीक है, ये इसके अंदर बना हुआ है ऐसे। ठीक, अब बात करते हैं, आगे आते हैं। ठीक है, आगे आते हैं, ये तो फीमेल और मेल का दोनों साथ में लेके चल रहा हूँ। ठीक है, आराम से देखें, कोई डाउट हो तो कमेंट करें। ठीक है, तो मेल गैमेटोफाइट, तो मेल गैमेटोफाइट क्या था, पोलन था। पोलन का अगर स्ट्रक्चर देखते हैं तो कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देता है। ठीक है, ये यहाँ पर क्या रहती है, यहाँ पर इनकी सेल रहती है। ये वाली लेयर क्या कहलाती है, बाहर की एक्साइन, अंदर वाली कहलाती है इंटाइन। 12th क्लास में पढ़ोगे आप कि एक्साइन बहुत हार्ड होती है, कोई भी एसिड जो एंजाइम वगैरह इसको डिग्रेड नहीं कर सकता। वो एक केमिकल होता है स्पोरोपोलेनिन, वो वहाँ पे पढ़ेंगे आप इसको। अच्छा, अंदर क्या है इसके, ये यहाँ पर 2 सेल मिल रही है। एक तो मिल रही है यहाँ पे वेजिटेटिव सेल, ये वेजिटेटिव सेल होती है इसके अंदर, और एक ये क्या है, ये होती है इसकी जनरेटिव सेल, या बहुत सीधा लिख दूँ तो जर्म सेल, रिप्रोडक्टिव सेल, यानी कि इससे बनेगा गैमीट। ठीक, अब यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पे बीच बीच में थोड़े थोड़े से क्या पाए जाते हैं, ऐसे खाली जगह पाई जाती है। इनको जर्म वो बोलते हैं, जर्म पोर बोलते हैं। यहाँ से जो एक जब ग्रो करता है फीमेल, ये मेल गैमेटोफाइट, तो इस तरीके से ट्यूब बाहर निकलती है। और ये वाला जो मेल गैमीट है ये कहाँ, ये इसके अंदर आ जाता है, ट्यूब में आ जाता है। ठीक है, ट्यूब में आ जाता है। और ये ग्रो कब करती है, ये ग्रो तब करती है जब पॉलिनेशन द्वारा, जैसे हवा से चला जाए या किसी एनिमल के थ्रू, इंसेक्ट के थ्रू जाए। तो एंजियोस्पर्म में मोस्टली पॉलिनेशन इंसेक्ट के थ्रू होता है।
तो ये क्या करेगा, हवा हवा से होता हुआ या फिर एनिमल के थ्रू यहाँ पर आ गया, कहाँ पर, स्टिग्मा पर लैंड कर गया। ये कौन है, ये पोलन है ऐसे, और यहाँ पर इसको कुछ न्यूट्रिशन मिलेगा स्टिग्मा पर, तो ये क्या करेगा, पोलन ट्यूब ऐसे ग्रो करेगी। किधर की साइड, अंदर की तरफ ऐसे ग्रो करेगी। अंदर की तरफ जब ग्रो करती है तो यहाँ पर ये जो मेल गैमीट था, देखो मेल गैमीटोफाइट तो क्या प्रोड्यूस करेगा, मेल गैमीट, तो ये रहा मेल गैमीट। तो ये जो मेल गैमीट है माइटोसिस होकर क्या करते हैं, 2 बना लेते हैं। यहाँ से ट्यूब में आने के बाद में माइटोसिस होती है तो 2 मेल गैमीट बन जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो मेल गैमीट है इस तरीके से पोलन ट्यूब आ रही है, ठीक है, पोलन ट्यूब आ रही है इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ से होती भी ऐसे, तो यहाँ पर आ जाते हैं। तो मान लीजिए वो पोलन ट्यूब जो है इस तरीके से यहाँ पर आ रही है ऐसे, और इन दोनों में से किसी एक सिनर्गिड से होते हुए, एक सिनर्गिड किसी या तो इससे या इससे होते हुए इसके अंदर घुस जाती है, क्योंकि यहाँ पर सेलुलर थिकनिंग पाई जाती है सिनर्गिड्स में। यानी कि हम बोल सकते हैं सिनर्गिड्स क्या करता है, ये पाथ प्रोवाइड करता है, पाथ प्रोवाइड करता है टू पोलन ग्रेन, ठीक है, पोलन ट्यूब को क्या करता है, पाथ प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये जो ट्यूब बन रही है इसी को बोलते हैं हम पोलन ट्यूब बोलते हैं। देखिए यहाँ पर एंजियोस्पर्म में जो मेल गैमीट है वो कैसा है, वो मोटाइल नहीं है, मूवमेंट नहीं कर सकता, तो उसको पहुँचाने के लिए क्या है, ट्यूब बनती है। यहाँ पे ट्यूब बनने की वजह से जो फर्टिलाइज होता है उसको साइफोनोगेमी कहते हैं। खैर, तो ये ट्यूब इस तरीके से यहाँ पर आ रही है। आने के बाद में क्या है कि 2 मेल गैमीट इस तरीके से यहाँ से इसको ब्रस्ट, यानी कि एक सिनर्गिड तो यहाँ से क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाएगी एक तरह से, और यहाँ पे आने के बाद में रिलीज़ कर देता है 2 मेल गैमीट इस तरीके से यहाँ पे रिलीज़ हो जाते हैं, ठीक है, अंदर। तो हम बोल सकते हैं कि सिनर्गिड्स क्या करती है, ये जो पोलन ट्यूब की एंट्री है उसको गाइड करता है, गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, ठीक है। हम बोल सकते हैं गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, ये ज़्यादा सही रहेगा, गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। अब यहाँ से क्या हो गया, 2 मेल गैमीट अंदर चले गए। अब एक क्या करेगा, एक तो इनको करेगा। अब इनके आने से पहले ये जो 2 न्यूक्लियस हैं ये आपस में फ्यूज़ करके क्या कर लेते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लेते हैं। देखो पहले क्या था, इस तरीके से था, एक हैप्लॉइड ये है, एक हैप्लॉइड ये है, ठीक है, तो 2 मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा। तो ये कैसा हो गया, ये हो गया 2n, क्या बोलते हैं इसको, सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस इसको कहते हैं। सेकेंडरी न्यूक्लियस कैसा है, अभी डिप्लॉइड है, और ये गैमीट कैसे हैप्लॉइड है, ठीक है ना, क्योंकि मियोसिस से बनते हैं स्पोर, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये इसको फर्टिलाइज करता है और एक इसको फर्टिलाइज करता है। ये बीच में क्या है, बीच में एग है। देखिए ये भी सिनर्गिड्स है, ये क्या है, ये एग है। तो यहाँ पर ये एक एग का एन मान सकते हो, यानी कि एग क्या है, हैप्लॉइड। मेल गैमीट क्या आया, ये भी क्या है, हैप्लॉइड। तो क्या बन गया, डिप्लॉइड। ये क्या हो गया, जाइगोट बन गया। क्या बन गया, जाइगोट हो गया। तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बन गया। दूसरा हम बात करते हैं, यहाँ से दूसरी बात करते हैं। तो एक ये जो गैमीट, ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो ये क्या था, पहले से 2n था, तो ये क्या था कि ये तो 2n सेकेंडरी पहले से डिप्लॉइड था, एक ये और चला गया, तो क्या हो गया, एक n और, तो ये क्या हो जाएगा 3n। और ये 3n जो बनता है, पहले ये क्या बनता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस, जिससे बाद में जाके क्या बनेगा, एंडोस्पर्म बनेगा, एंडोस्पर्म बनेगा, ठीक है। तो 3n है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एंडोस्पर्म कैसा होगा, 3n होगा। क्या बोलते 3n को, जैसे एक को हैप्लॉइड, 2 को डिप्लॉइड, ऐसे ही 3n को क्या बोलते हैं, ट्रिप्लॉइड कहते हैं। तो एंडोस्पर्म कैसा है, ट्रिप्लॉइड होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं आपके, ऐसे आ जाते हैं क्वेश्चन कि एक सेल दे देते हैं, जाइगोट में जो क्रोमोसोम नंबर है वो 16 है, ठीक है। अब वो पूछता है कि एंडोस्पर्म में क्रोमोसोम नंबर कितना होगा। तो सीधी सी बात है, आप जाइगोट को बोलते हैं, जाइगोट कैसा होता है 2n, उसने बोला कि 16 है, तो आप यहाँ से n की वैल्यू निकाल लेंगे, कितना आ जाएगी, 8 आ जाएगी, ठीक है। अब बोला कि एंडोस्पर्म में कितना है, तो एंडोस्पर्म कितना होता है बेटा, याद रखना है 3n होता है। तो 3n मतलब क्या, 3 और इंटू क्या हो जाएगा 8, तो आंसर कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो ये लेकिन क्वेश्चन वही कर पाएगा जिसको प्लॉइडी पता होगी। जाइगोट डिप्लॉइड होता है 2n, एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है 3n, और जो नॉर्मल गैमीट है वो कैसा होता है, वो हैप्लॉइड होता है सिंगल n, ठीक है, सिंगल सेट होता है। तो इस तरीके से क्या बनता है, जाइगोट बनता है। अब ये जो एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म का फंक्शन क्या है, एंडोस्पर्म क्या करता है, न्यूट्रिशन देता है, न्यूट्रिशन देता है। किसको देता है न्यूट्रिशन, ये जो जाइगोट है ना, जाइगोट क्या करेगा, अब जर्मिनेट करेगा। जाइगोट जर्मिनेट करके क्या करेगा, यानी कि ये माइटोसिस होगी इसके अंदर, और
इससे क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, क्योंकि एम्ब्रियो से आएगा तो एम्ब्रियो बनेगा। तो ये एम्ब्रियो को, बढ़ते हुए एम्ब्रियो को क्या देगा, ये न्यूट्रिशन देगा। हम देखते हैं कि चने का बीज है, उसी को लो, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो चने के बीज में साइड में जो जो दो अलग हो जाते हैं पीस, उसको आप एंडोस्पर्म मानिए। बीच में जो वाइट वाइट निकलता है, भिगो के रखे चने को तो वाइट वाइट निकलता है, वो क्या है, उसका एम्ब्रियो मानिए। तो आपने कोई मिट्टी नहीं डाली, कुछ नहीं डाली, आप भिगो के रखे तो क्या होता है, एम्ब्रियो ऐसे ऊपर बढ़ रहा है, वाइट वाइट निकलता है, तो उसको फूड कहाँ से मिल रहा है, वो एंडोस्पर्म दे रहे हैं इनिशियल तौर पर उसके। तो यहाँ पर न्यूट्रिशन देने की काम करता है। ज़मीन में रखोगे तो शुरुआती तौर पे फूड कौन देता है, प्लांट को एंडोस्पर्म देता है। तो एंडोस्पर्म प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ठीक है, तो यहाँ तक हुआ। और इसी इवेंट को क्या बोलते हैं हम, डबल फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। देखिए, एक बार फर्टिलाइजेशन, देखो एक बार मेल गैमीट ने फर्टिलाइज किया इसको, फीमेल गैमीट एग को, एक ये हुआ। दूसरा फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ, यहाँ पर हुआ। ये जो ट्रिपल फ्यूजन जो हुआ यहाँ पर हुआ। तो एक फर्टिलाइज यहाँ पर हुआ, एक फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हुआ। तो क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को ही बोलते हैं हम डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। एक बार जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, एक बार फर्टिलाइजेशन हो जाता है, उसके बाद में ये एंटीपोडाल, सिनर्गेट्स, ये क्या हो जाते हैं, सब डीजनरेट हो जाते हैं। सब क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। और फर्टिलाइजेशन के बाद में जब ये सब चीज़ हो जाती है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या होगा, उसके बाद में जो ये हम बोल रहे हैं एम्ब्रियो सैक में, ठीक है। तो एम्ब्रियो सैक में जो जाइगोट बना है, देखिए जो जाइगोट बना है वो 2n है। तो इसमें आगे चले क्या होगा भाई, माइटोसिस होगी, माइटोसिस हो गई। देखो डिप्लॉयड है एंजियोस्पर्म, जिस तरह का प्लांट है उसी तरह का बनाना है। तो माइटोसिस होगी, ये भी पता लगेगा आपको लाइफ साइकिल में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो को जो एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म क्या है, एंडोस्पर्म क्या है, 3n है, ट्रिप्लॉइड है, ठीक है। ये क्या देगा, उसको फूड देगा, न्यूट्रिशन देगा, और ये ग्रो करेगा, क्या बना देगा, ये बड़ा प्लांट बना देगा, दोबारा से ग्रो कर जाएगा। यानी कि बड़ा प्लांट कैसा है, स्पोरोफाइट है, डिप्लॉइड है, ठीक है, स्पोरोफाइट प्लांट बना देगा दोबारा। जो भी जिस स्पीसीज का प्लांट है इस तरीके से बन जाता है, ठीक है। तो डिप्लॉइड जो है फेज, डिप्लॉइड प्लांट होते हैं, डिप्लॉन्टिक साइकिल चलती है यहाँ पे, वो भी अब बताएंगे जब साइकिल पढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक तो हुआ नॉर्मल इसकी बात की, डबल फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर याद रखिएगा एंजियोस्पर्म का जो यूनिक फीचर है, यूनिक फीचर क्या हुआ, डबल फर्टिलाइजेशन हुआ। तो यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन होना इनका यूनिक फीचर होता है। दूसरी बात, एंथ्रिडिया और आर्केगोनिया यहाँ पर नहीं पाई जाती। ये कहाँ पर थी, जिम्नोस्पर्म में बनी थी, लेकिन सिर्फ आर्केगोनिया थी, एंथ्रिडिया वहाँ पर नहीं थी। और रही बात टेरिडोफाइट की, वहाँ पर एंथ्रिडिया आर्केगोनिया दोनों थी। और रही बात वास्कुलर प्लांट की, पहले वास्कुलर कौन थे, टेरिडोफाइट, उसके बाद में जिम्नोस्पर्म, और फिर एंजियोस्पर्म सबसे एडवांस्ड प्लांट कहे जाते हैं, ठीक है। और कुछ एक वर्ड और देखते हैं। अब देखिए, हम बोलते हैं कि यहाँ से जाइगोट में क्या हुआ था, जाइगोट में माइटोसिस हुई, जाइगोट में माइटोसिस हुई तो क्या बना, एम्ब्रियो बना। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो एंजियोस्पर्म है वो किस तरह के प्लांट है, वो एम्ब्रियोफाइटा है। कैसे, एम्ब्रियोफाइटा अगर वर्ड आ जाता है तो ये क्या है, एम्ब्रियोफाइटा है। यानी कि सिर्फ यही है जो एम्ब्रियोफाइटा में, देखो एक तो एंजियोस्पर्म आ रहे हैं, जिम्नोस्पर्म भी आते हैं, और टेरिडोफाइट भी, टेरिडोफाइट्स भी आते हैं। क्यों, अब देखिए, अब यह है कि जिस भी, याद रखिएगा, जिस प्लांट के अंदर जाइगोट के अंदर मियोसिस होगी, वो वाला प्लांट क्या होगा, वो वाला प्लांट एम्ब्रियोफाइटा नहीं होगा। अब देखिए, जैसे हम बोलते हैं कि एल्गी है, तो एल्गी के अंदर क्या होता है, एल्गी में भाई एल्गी हैप्लॉइड प्लांट है। अब क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, फर्टिलाइजेशन हो गया। तो फर्टिलाइजेशन हुआ तो देखो भाई, जब हैप्लॉइड से डिप्लॉइड बनाने का एक ही तरीका है, या तो मियोसिस करो, सॉरी फर्टिलाइजेशन करो, और जाइगोट से दोबारा हैप्लॉइड बनाने का एक तरीका है मियोसिस की जाए। तो प्लॉइडी प्लॉइडी दो ही चीज़ें चेंज कर सकते हैं, एक तो फर्टिलाइजेशन कर सकता है, दूसरा मियोसिस कर सकती है। तो जाइगोट अब यहाँ से रिप्रोडक्शन कर रहा है, तो यहाँ से कैसा प्लांट आना चाहिए, अपना ही प्लांट, अपने जैसा ही प्लांट आने को क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर जाइगोट है, तो जाइगोट में क्या, कौन सा डिवीज़न किया जाए, जाइगोट डिप्लॉइड है कि उससे बिल्कुल जैसा पेरेंट था वैसा ही प्लांट आ जाए, तो आधा कर दे, उस तरह का डिवीज़न होना चाहिए। आधा कौन करता है, मियोसिस करती है। तो इसके जाइगोट में क्या हो गया, मियोसिस होगी। तो जिसके भी जाइगोट में मियोसिस होगी वो एम्ब्रियोफाइटा के अंदर नहीं आएगा। तो हल्का सा बता रहा हूँ, जब लाइफ साइकिल पढ़ाएंगे उसके अंदर पूरा डिटेल में बताएंगे,
ठीक है। ऐसे स्पर्मेटोफाइटा बताए थे जिनके अंदर शीड बनते हैं। तो शीड किसमें बनते हैं? एल्गी, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा को छोड़ के जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में शीड बनते हैं। ठीक है। एक आता है ट्रैकियोफाइटा। ट्रैकोफाइटा कैसे हैं? वास्कुलर प्लांट जिनमें वास्कुलर बंडल पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और टेरिडोफाइट ये क्या है? ट्रैकियोफाइटा आते हैं। ठीक है। तो ये था आपका नॉर्मल एंजियोस्पर्म। इससे ज़्यादा डिटेल में जो है और आगे आपका 12th क्लास में आता है। यहाँ पर इस लेक्चर में जिम्नोस्पर्म तक रहते हैं। अगले लेक्चर में हम बात करने वाले हैं लाइफ साइकिल की, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है और आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।